अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अभी तक हमने सिम्बा नहीं देखा है, सिम्बा की कोई लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी है। तो मैं उनको एक मैसेज देता चलूँ कि सिम्बा को कुछ दिन पहले एक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से इसके पाँव में मोच आ गई थी। जी हाँ, इसके पाँव में मोच आ गई थी। इसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी, चलने फिरने में इसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमें 6 से 7 दिन लग गए इसको रिकवर करने में। और जो इन दिनों में हमने इन पे मेहनत की है, इस पे कोशिश की है, इसकी जो मालिश वगैरह की है, जो हमने बैंडेज वगैरह की है, वो आपके साथ पूरा इस व्लॉग के अंदर हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, कुछ मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस तरह हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल किया और हल्दी इस्तेमाल की, दोनों को हमने गर्म कर लिया और नीम गर्म करने के बाद इसके पाँव की मालिश की। ये 4 से 5 दिन तक हम इसकी मालिश करते थे और रोज़ एक नई बैंडेज इसको हम लगा देते। अगर आपके पास बैंडेज नहीं भी तो आप गर्म पट्टी या कोई आम सा कपड़ा लेकर वो लगा सकते हैं। फिर जब इसके पाँव में 2 दिन के बाद हमने महसूस किया कि दर्द ज़्यादा हो रहा था, तो हमने एक सिलाई करके एक ऐसा बैग बना लिया जो कि बैंडेज नमूने था, जिस पे हमने प्लास्टिक के क्लिप्स लगा लिए या स्टिच होने वाले क्लिप्स लगा लिए, जो आराम से स्टिच हो जाते थे या क्लिप हो जाते थे, जिसकी वजह से वो फ़ोल्ड होकर क्लिप हो जाते थे और खुलते नहीं थे, जिसमें इसको सुकून भी मिलता था और इसको करार आता था। तो इस तरह हमने 6 से 7 दिन इस पर मेहनत की, इसकी ट्रीटमेंट की और इसको हम लोग 100% लेकर आ गए। यानी ये जो 20 to 30% इसके चलने के चांसेस थे और बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, लेकिन हमने इस पे 6 से 7 दिन मेहनत की, इसकी ट्रीटमेंट की प्रॉपर, इसकी सिकाई की, इसकी मालिश की और इसको अब हम अपने चारों पाँवों पर लेके आए। पहले 3 पाँव पर था, एक पाँव पे चल नहीं सकता था, बिल्कुल पाँव उसका फोल्ड हो गया था। तो हम पहले ये डर भी गए कि यार इसकी हड्डी तो नहीं टूट गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हड्डी नहीं टूटी थी। मोच आई थी एक जगह से, इसकी समझ ले पाँव निकल गया था, लेकिन हमने 6 से 7 दिन की मेहनत के बाद इसका पाँव वापस रिकवर किया, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा ओवैस का, जिसने बहुत अच्छी मेहनत की, उसामा का और मेरे छोटे भाई यासिर का, जो समझ लें 7 से 8 दिन इसके साथ ही था और हर चीज़ पे कंसंट्रेट करके देखता था और इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करता था। मैं इसको अगर टाइम कम भी देता तो यासिर इसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। अब मैं आपको पूरा लॉग दिखाऊंगा कि किस तरह यासिर ने, ओवैस ने और उसामा ने इसकी मेहनत की और इसको अपने पाँव पर वापस खड़ा किया। तो यस, अभी टांग अभी सही हुई है थोड़ी। हम लोग 3 दिन से, अगर आपको पता ही होगा, तो एक गिर गया था जब मार के, इसलिए इसकी टांग में मोच आ गई थी। तो हम लोग 3 दिन से मालिशें करते रहे इसके पैर में और काफ़ी परेशान थे कि इसकी टांग कब सही होगी। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी सही हुई है और इसकी बेहतर तबीयत हुई है। तो आप लोग भी दुआ करें कि इसकी टांग सही हो जाए। आप लोगों को पता है कि सिम्बा की टांग थोड़ी सी अभी सही हुई है, अल्लाह का शुक्र है, बस अभी थोड़ी सी बेहतर हुई है। बस आप लोग भी दुआ करें कि इसकी टांग के और अच्छी हो। तो अभी इसकी टांग थोड़ी सी सही हुई है, तो जब हम लोग 3 दिन से इसकी मालिश करते रहे और इसकी पट्टी बांधी है, अब अल्लाह का शुक्र है कि सही हो गई है थोड़ी सी। तो आप लोग देखें, हमने इसकी टांगों की पट्टी बांधी हुई थी, हम लोग रात से इस पर मालिशें करते रहे और काफ़ी मेहनत की और काफ़ी दर्द बड़ा भी लग रहा था, दर्द भी लग रहा था तो इसकी टांग को उठा जाए, इसलिए हम लोग, आप लोग देख सकते हैं इसकी टांग अल्लाह का शुक्र है सही हुई है। आ जाओ आ जाओ, हाँ 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 हाँ, आराम से। तो व्यूअर्स, जिस तरह आपने मनाज़िर देखे कि हमने इसकी किस तरह केयर की या किस तरह मालिश की या इसको ट्रीटमेंट किस तरह की, ओवैस, उसामा ने और यासिर ने, इन तीनों ने बहुत मेहनत की है दिन रात और 6 से 7 दिन हमें लगे इसको रिकवर करने में और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको रिकवर कर लिया है। इसकी जो टांग है वो बिल्कुल प्रॉपर 100% काम कर रही है और ये पहले की तरह अब खेल रहा, कूद रहा है, भाग रहा भी है और बिल्कुल रिकवर हो चुका है। और इसकी जो स्वेलिंग वगैरह थी वो भी सेट हो गई है, क्योंकि इसकी रोज़ सुबह और शाम मालिश होती थी सरसों के तेल से और हल्दी से, और इसकी जो सफाई है वो भी डेली बेसिस पे होती थी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ओवैस भी डेली बेसिस पे इसकी ब्रश लगा के सफाई करता था, या इसके कानों पे जो कपड़ा लगता था या इसकी बॉडी पे जो कपड़ा लगता था वो लगाता था। मिल्किंग के वक्त भी बड़ा ख्याल रखा जाता था कि इसकी टांग पर ज़्यादा लोड ना आए, या इसको तरीके से एक तरह मिल्क कराना चाहिए, या जिस पोजीशन में मिल्क कराना है उस पोजीशन में मिल्क करवाते थे। और इसको ज़्यादा बाहर भी नहीं निकालते थे, मट्टी में ही रहता था, यानी ज़्यादा अगर बाहर निकालते
भाग दौड़ करता तो और इसकी टांग को नुकसान हो सकता था, लेकिन इसको इसके रूम में ही ज़्यादातर रखा गया। सिर्फ शाम के टाइम पे थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए इसको बाहर वॉक कराया जाता था, वरना ये तकरीबन अपने रूम में ही होता था। इसको 7 दिन टोटल लगे जिसमें ये रिकवर हुआ, और माशाल्लाह ऐसा रिकवर हुआ कि मैं समझता हूँ कि इसकी टांग बिल्कुल 100% हो गई, और अब ये पहले की तरह खेलता कूदता आपको नज़र आता है। अभी भी आप देख सकते हैं इसकी उसी तरह खिदमत होती है जैसे पहले होती थी, या जैसे इसको चोट लगने से पहले भी यही इसका जो प्रोटोकॉल्स था ये फॉलो किए जाते थे, और चोट लगने के बाद भी ज़्यादा मोहतात इसकी प्रोटोकॉल हुई। और अब जो इसकी प्रोटोकॉल्स हैं वो बिल्कुल आपके सामने हैं। इसकी डेली बेसिस पे सफाई, इसको ब्रश और इसकी डेली मालिश वगैरह ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अब आप देख सकते हैं अब जो इसकी ग्रूमिंग है वो प्रॉपर है, और अब माशाल्लाह से ये 100% फ़िट है। और अब इसके साथ साथ एज के साथ साथ इसके ईयर्स भी ग्रो करते जा रहे हैं, और इस वक्त इसके जो ईयर्स की लेंथ है वो 65 सेंटीमीटर है, यानी एक जो ईयर्स की लेंथ है वो 65 सेंटीमीटर है। अगर दोनों ईयर्स की कंबाइन लेंथ आप मेजर करें तो 50 इंच इसके कानों की लंबाई है, और माशाल्लाह खूबसूरत वही इसका कलर प्रिंट है, ब्राउन और वाइट ईयर्स। और मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, इसकी हयाती के लिए, इसकी ज़िंदगी के लिए। और ये इंशाल्लाह एक पाकिस्तान का फ़ख्र है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं सिम्बा की मिल्किंग कराऊंगा। तो आज सिम्बा आओ 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 सिम्बा इधर, ये देख, इधर आओ, इधर आओ, आओ सिम्बा आ जाओ, आओ आओ आ जाओ सिम्बा। तो ये वीडियो आप लोग शेयर करते रहें और कमेंट में हमें फीडबैक देते रहें, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।